सभी को नमस्कार। लागत के तत्व में हमने पढ़ा था कि लागत के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय। श्रम के बारे में सामग्री के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। सामग्री क्या है, कौन कौन सी सामग्री होती है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, और उनके अलग अलग प्रकार की मटेरियल का स्टॉक का लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये लेवल किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं, ईओक्यू क्या होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट चैप्टर है उसमें अपन ने अलग अलग विधियों से स्टोर लेजर बनाना देखा है, बनाया है अपन ने कि किस प्रकार से हम स्टोर लेजर बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट लागत के दूसरे जो लागत का तत्व है उसके ऊपर आते हैं, श्रम। श्रम भी लागत का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में 30 से 40% भाग, टोटल कॉस्ट का 30 से 40% पार्ट जो है श्रम का होता है। श्रम का भुगतान किस प्रकार से किया जाए, किस श्रमिक को कितना भुगतान किया जाए, उसका क्या आधार हो, उसके लिए अलग अलग विधियों का आविष्कार किया गया और श्रम की अलग अलग विधियां हैं। उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और श्रम किस प्रकार से मजदूरी का कैलकुलेशन किया जाए उसके बारे में चर्चा की जाएगी। श्रम पारिश्रमिक विधियों को मुख्य रूप से यदि अपन गिने तो 2 प्रकार की विधियां होती है। एक तो सामान्य मजदूरी विधियां हैं और एक प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां हैं। सामान्य मजदूरी विधि 2 प्रकार की होती है, समय दर के आधार पर और कार्य दर के आधार पर। समय दर के आधार पर यदि हम देखें तो एक ऐसी विधि जिसमें प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह के आधार पर भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक निर्धारण करने की ये विधि है। प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह और प्रति माह के आधार पर इसमें भुगतान किया जाता है। इसमें श्रमिक ने कितना कार्य किया है इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको एक निश्चित मजदूरी मिलती है प्रति एक समय की एक निश्चित इकाई के आधार पर। इस विधि के लाभ हैं कि यह विधि बहुत सरल विधि है। ये विधि इसका यह है कि एक निश्चित, बिना किसी भेदभाव के कुशल और अकुशल सभी प्रकार के श्रमिकों को एक निश्चित प्रतिशत की दर से हम भुगतान करते हैं। कार्य बहुत सावधानी से किया जाता है, ऐसे अच्छी किस्म का निर्माण होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है, पर्याप्त समय मिल जाता है, श्रम की निकासी दर कम होती है क्योंकि एक निश्चित दर से उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। दूसरी जो विधि है वो, इस विधि में दोष भी यह है कि उत्पादन से संबंधित नहीं है। ये विधि उत्पादन से संबंधित नहीं है, अर्थात उसको निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा ही, चाहे वो उत्पादन अधिक हो कम हो। यदि कार्य में उसकी धीमी प्रकृति है तो भी जो है उसमें उसी दर से मजदूरी मिलेगी। कुशल और अकुशल श्रमिकों को उसी दर से मजदूरी मिलती है। प्रति इकाई श्रम लागत ज्ञात करना भी एक बहुत कठिन कार्य होता है, इसीलिए ये विधि इतनी उपयोगी नहीं है। यदि इसके प्रकार की दृष्टि से हम देखें तो समय दर विधि जो है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार से भुगतान किया जा सकता है। पहली जो है वो ये है ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड, सामान्य श्रम दर विधि। इस विधि के अंतर्गत सामान्य दर से भुगतान किया जाता है, मतलब प्रयुक्त समय इंटू समय दर, कितना समय है और उसकी दर की रेट क्या दर है, उसके आधार पर हम इसका भुगतान करेंगे। जितना समय कार्य किया है उस समय के हिसाब से, 1 सप्ताह कार्य किया है 1 सप्ताह का भुगतान किया जाएगा, 2 सप्ताह कार्य किया है 2 सप्ताह का भुगतान किया जाएगा। समय के एक निश्चित यूनिट के आधार पर उसको प्रति समय की दर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दूसरी जो विधि है वो उच्च स्तरीय समय दर विधि है। उच्च स्तरीय समय दर विधि के अंतर्गत हम जो है वो प्रचलित दरों से थोड़ा अधिक भुगतान किया जाता है यदि किसी श्रमिक की कार्यकुशलता ज़्यादा अधिक है तो कार्यकुशलता का मापन किया जाएगा, एक सामान्य दर से भुगतान किया जाएगा और सामान्य दर से अधिक कार्यकुशल व्यक्ति को उस अधिक दर से भुगतान किया जाएगा। तीसरी विधि है गारंटेड टाइम रेट मेथड, परिवर्तित समय विधि। इसके अंतर्गत जो है ये विधि मूल्य स्तर के आधार पर परिवर्तन होती रहती है। यदि प्राइस लेवल का कोई चेंजेज होता है, मूल्य में कोई परिवर्तन होता है, महंगाई भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है, इस विधि के अंतर्गत उसके रेट में ही परिवर्तन कर दिया जाता है और रेट के आधार पर जो है वो समय के हिसाब से परिवर्तित मजदूरी उसको प्राप्त होती है। दूसरी जो मुख्य विधि है वो है कार्य दर विधि।
कार्यधर विधि में कार्य के आधार पर मजदूरी जीतती है। जितना किसी ने व्यक्ति ने उत्पादन किया है, जितना कार्य किया है, जितना इकाइयों का उत्पादन किया है, उसी इकाइयों के उत्पादन पर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस विधि के लाभ है कि ये सरल है, कार्य के आधार पर आसानी से मापन किया जा सकता है, जितना कार्य किया गया उतना जो है वो भुगतान किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो है वो लागत में कमी आ जाएगी। उत्पादन कार्य शीघ्र होने पर उपरिव्यय लागत में कमी आ जाएगी। प्रति इकाई श्रमिक लागत तुरंत ज्ञात की जा सकती है इसके आधार पर। तो ये इस विधि का लाभ है। दोष यह है कि उत्पादन की किस्म प्रायः नहीं के बराबर सही नहीं होती। यदि अधिक से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेगा मजदूर, तो उसमें किस्म में जो है वो कमी आ जाएगी, किस्म जो है हल्की होगी, किस्म अच्छी नहीं होगी। इसीलिए ये विधि वो जो श्रमिक है वो ये कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, इसलिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये जो है ये इसमें एक कमी ये भी है कि इसमें जो है कि दर का निर्धारण करना भी एक बहुत कठिन का काम है कि कितनी दर से उसको भुगतान किया जाए। यदि ज़्यादा दर से भुगतान किया जाता है तो संस्था को नुकसान होगा, यदि कम दर से भुगतान किया जाता है तो श्रमिकों को नुकसान होगा। तो ये निकालना बहुत जो है वो मुश्किल का काम है। फिर सामग्री और उपरिव्ययों की दर में जो है बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन के इस स्थिति में उतना उत्पादन हम मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल का कार्य है। इसीलिए ये विधि जो है वो उपयोगी नहीं है। तो ये दोनों अलग विधियां हैं। दोनों विधियों के समय दर और कार्य दर में अलग अलग पक्ष में तर्क जो है वो दिए गए हैं। समय दर और कार्य दर जो है वो उसकी यदि अपन बात करें तो कार्य दर विधि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है, 3 प्रकार की होती है। जैसे समय दर विधि भी 3 प्रकार की थी। एक तो सामान्य समय दर विधि है, एक दूसरी है उच्च स्तरीय समय दर विधि है, और एक तीसरी है परिवर्तित समय दर विधि। दूसरी है जो है वो कार्यधर विधि है। वो कार्यधर भी 3 भागों में बांटी गई है। सामान्य कार्यधर विधि है जिसमें उत्पादन इंटू दर प्रति इकाई, उत्पादन इंटू दर प्रति इकाई, इसके आधार पर अपन भुगतान किया गया। जितना उत्पादन किया गया है उसके हिसाब से प्रति इकाई दर का भुगतान किया जाएगा। दूसरी है डिफरेंशियल रेट सिस्टम। डिफरेंशियल रेट सिस्टम मतलब अंतरयुक्त कार्य दरें। अंतरयुक्त कार्य दरों में के अंतर्गत ये किया जाता है कि स्टेजेज फिक्स की जाती है। हर स्तर पर एक निश्चित दर दी जाती है। उससे अधिक उत्पादन करने वालों को अलग स्तर दी जाएगा, उससे अधिक उत्पादन करने वालों को अलग अलग जो है दर से भुगतान किया जाएगा। और जितनी ज़्यादा कुशलता होगी उसकी दर भी उतनी ज़्यादा होगी और उसकी इकाइयाँ भी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए कुल मजदूरी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंशियल पे सिस्टम है। और तीसरी विधि है कि न्यूनतम दर की जो है गारंटी देंगे हम, और उसके पश्चात कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाएंगी। मतलब न्यूनतम मजदूरी तो उसको दी ही जाएगी, उसके बाद जितना ज़्यादा कार्य करेगा उसके आधार पर मजदूरी दी जाएगी। तो 3 प्रकार की विधियाँ हैं। 3 प्रकार की विधि जो होगी वो समय दर विधि होगी, और 3 प्रकार जिसमें एक तो है सामान्य समय दर विधि, दूसरी है उच्च स्तरीय समय दर विधि मतलब हायर लेवल के हिसाब से ज़्यादा कार्यकुशल श्रमिकों को, और तीसरी दर है परिवर्तित समय दर विधि। उसी प्रकार से कार्य दर जो है वो भी 3 प्रकार की होगी। सीधी कार्य दर विधि, अंतरयुक्त कार्य दर विधि, और गारंटेड हुई न्यूनतम दैनिक दर की कार्य विधि। ये तीनों प्रकार की जो दरें हैं वो जो है तीनों प्रकार की जो विधियां हैं अलग अलग दोनों में समय दर में और कार्य दर में, उसका हमने अध्ययन कर देखा है। और आगे के वीडियोस में हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देंगे कि किस प्रकार से समय दर में भुगतान किया जाता है और किस प्रकार से कार्य दर में भुगतान किया जाता है। धन्यवाद।